शंकर में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन ये तो महाविरागी हैं, श्मशानवासी हैं। अश्विनी कुमार को देखा, ब्रह्मा को देखा, सबकी तरफ देखा, इंद्र की तरफ देखा। इंद्र बलवान तो है, लेकिन बहुत ही हल्के स्तर से, छल कपट से जुड़ी हुई मानसिकता वाला है। लक्ष्मी जी को छल कपट नहीं चाहिए। छल कपट से चलने वाले के पास लक्ष्मी हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी वहां पर प्रसन्न नहीं होती है। लक्ष्मी वहीं पर प्रसन्न होती है जहां पर उसके पति के आदर्श को अपनाया जाता है। पति का आदर्श क्या है? लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। और विष्णु का ही रूप है अवतार के रूप में राम और भगवान कृष्ण। इन्होंने क्या कहा है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो लक्ष्मी जहां पर छल और कपट से रहित, यानी उससे ऊपर उठ करके व्यवस्था है, वहां पर प्रसन्न होकर के रहती है। तो जब विष्णु को देखा तो लक्ष्मी ने विष्णु को वर्ण किया, देखा कि यहां पर पराक्रम भी है, सामर्थ्य भी है, सौंदर्य भी है। कभी कभी सज्जनों, लड़कियां सोचने लगती हैं कि जो पुरुष है, युवक है, थोड़ा काला है। लक्ष्मी जी ने यह नहीं सोचा। भगवान विष्णु थोड़े काले थे ना, श्याम वर्णी है ना। नूतन जलधर रुचये, नील कमल की सी आभा। लक्ष्मी जी ने यह नहीं सोचा। उनका पौरुष देखा, पराक्रम देखा, गुण देखा, प्रतिभा देखी, तेजस्विता देखी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का वर्ण करती हैं। संक्षेप में 14 रत्न निकले, और उन 14 रत्नों में कल्पवृक्ष, श्री लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, रंभा, वारुणी, अमृत बाद में निकला है, शंख, गजराज, कल्पवृक्ष, कामधेनु, सारंग धनुष, और आयुर्वेद के महान ज्ञाता चिकित्सक धन्वंतर महाराज, और उच्चैश्रवा घोड़ा, और विष। ये 14 रत्न हैं। जिस समय अमृत निकला तो अमृत के लिए छीना झपटी मच गई। असुरों ने अमृत को छीन लिया। उस समय भगवान नारायण ने देखा कि अगर अमृत असुरों ने पी लिया तो गलत हो जाएगा। एक छल का प्रयोग किया। उसी समय जब देवता लोग बहुत विस्मय में पड़ गए, विषादग्रस्त हो गए कि अमृत पर अधिकार तो असुरों का हो गया, भगवान ने मौन रह करके उनको शांत किया, और इसी के साथ उन्होंने अपना मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप बनाने के साथ जब आपस में झगड़ रहे थे, तो झगड़े को निपटाने वाला कोई तीसरा चाहिए। असुरों ने कहा, अच्छा है, हमारे बीच इस समय ये युवती आ गई है, यही निर्णय कर दे। युवती ने कहा, तुम मेरे पर विश्वास कैसे करते हो? तुम किसी अजनबी पर
और खास करके मेरे पर विश्वास कैसे करते हो? असुरों ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारे पर विश्वास है, आप जो निर्णय लेंगी वो मुझे मान्य है। देवताओं ने भी उसको अपना अनुमोदन दिया और वह मोहिनी अमृत कलश लेकर के बांटना शुरू किया। यहां ऐसा बताया है कि जिस समय वो शुरू किया, बड़ी चतुरता का प्रयोग किया। असुरों से ही पहले शुरू किया। असुरों को जब देना शुरू किया तो अमृत जब ऊपर कलश में था तो थोड़ा पतला पतला था और नीचे गाढ़ापन था। तो असुरों के मन में भी आया कि पतला पतला मुझे मिल रहा है, देवताओं को गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। तुरंत मोहिनी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुमको उधर से शुरू करते हैं, देवताओं की तरफ से, तो तुमको बाद में ये मिलेगा। असुरों ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही कर दो। असुरों की इस बात से मोहिनी ने देवताओं की तरफ से अमृत बांटना शुरू किया और देवताओं में ही वह अमृत बंट गया। असुरों ने देखा कि ये तो चालाकी हो गई और उनमें कुछ समझदार थे। राहु जाकर के एक राक्षस असुर बीच में बैठ गया था। उसी समय किसी ने संकेत कर दिया और मोहिनी अपने असली रूप में, तो भगवान विष्णु का रूप है, अपने असली रूप में तुरंत आने के साथ सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया है। वही राहु और केतु के रूप से जाना गया। आप सब ने कथा सुनी है। बाबा जी जहर पीने के बाद तो चले गए थे कैलाश। उनको अमृत से क्या मतलब है? यहां पर एक प्रश्न है कि भगवान ने असुरों को अमृत से वंचित रख दिया और देवताओं को अमृत पिलाने का उद्यम किया। क्या यह भगवान का पक्षपात नहीं है? ये प्रश्न लोग करते हैं। सच तो यह है, इसका उत्तर इतना ही है कि संसार शुभ की अपेक्षा रखता है। शुभम भूयात। अशुभ की इच्छा कोई नहीं रखता है, अमंगल की इच्छा कोई नहीं रखता है। और असुर कुल अपने आप में अमंगल की योजना में, अमंगल की राह में चलने वाला पक्ष है। प्रहलाद जैसा कोई अगर अमृत वितरण के समय आ जाता तो मैं समझता हूं भगवान उसको जरूर पिला देते। लेकिन जो स्वभाव से ही अपराधी है, अगर उसको अमृत पिला दिया गया होता तो उससे होता क्या? ध्यान दें सज्जनों, वही अमृत कहते हैं कुछ बच गया था। जिस समय परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया तो देवता लोग अमृत लाए हैं और कहा है कि थोड़ा आपस में हम चाहते समझौता कर लो। परीक्षित के सामने प्रश्न यही है कि 7वें दिन सर्प दंश से मृत्यु होगी, ये अमृत कलश हम आपको दे देते हैं और ये जो आप कथा रसामृत हमको बदले में दे देते हैं तो विनिमय हो जाए। महात्म्य में बताया है कि नहीं, अमृत पीने के बाद भी अगर व्यक्ति की प्रवृत्तियों में परिवर्तन न हो, अगर स्वभाव न बदले, अमृत दीर्घजीवी तो बना सकता है लेकिन यदि सद्गुणों का जन्म नहीं दे सकता, यदि असुर को देवता नहीं बना सकता तो उस अमृत को पाकर के क्या करेंगे?
अगर अमृत पी लेने से असुर लोग देवता जैसे हो जाते, उनकी जो दुर्भावनाओं से ग्रसित दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन दुष्प्रवृत्तियों में चलने की जो उनकी एक स्वाभाविकता थी, स्वभाव था, अगर उसको बदल देता अमृत, तो अमृत पिलाने से कोई आपत्ति नहीं होती। इसका मतलब ये अमृत दीर्घजीवी तो बना सकता था, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव, वर्तन और व्यवहार को परिवर्तन करने की क्षमता उसमें नहीं थी। जिस अमृत को ज्ञानामृत के रूप में बताया, जो हमारी कथा का सार है, उस ज्ञानामृत से परीक्षित का व्यक्तित्व बदल जाता है। जो बैठा हुआ वासना का बीज है, जो बैठा हुआ अज्ञान का आवरण है अंतस चैतन्य पर, वो नष्ट हो जाता है। कहते हैं वही अमृत सही अर्थों में अमृत है। तभी से एक शब्द चल पड़ा ज्ञानामृत। दो तरह के अमृत, एक जो समुद्र मंथन के बाद निकला, और एक अमृत जो आप श्रीमद् भागवत कथामृत के रूप में देख रहे हैं। भगवान शंकर के पास में बाद में भगवान नारायण गए हैं कि आपने लोक कल्याण के लिए जो इतना बड़ा महान उदाहरण रखा कि जहर पी लिया, सचमुच ये आपकी महानता है। उस समय बाबा जी ने कहा कि मैंने सुना है कि देवताओं को अमृत पिलाने के निमित्त आपने मोहिनी रूप धारण किया था, वो कैसा था? भगवान नारायण ने कहा अब तो उसको क्या बताएं। बाबा जी ने कहा कि हम उसको देखना तो चाहते हैं। ठीक, भगवान नारायण ने अपने मोहिनी रूप को बाबा जी के सामने प्रदर्शित किया है। ध्यान दें, मोहिनी रूप अगर मोहित न कर दे तो मोहिनी रूप कैसा है? आप कहेंगे कि बाबा जी भी मोहित हो गए। बाबा जी भी मोहित हुए, अगर मोहित नहीं होते तो मोहिनी रूप के साथ न्याय नहीं होता। और मोहिनी रूप जो भगवान ने धारण किया है, तो भगवान की महिमा का भी अपमान हो जाता। जो लोग कहते हैं कि बाबा जी मोहित हो गए, इसका मतलब बाबा जी की क्या साधना थी? ऐसी बात नहीं। यही है किसी कमी में भी सत्पक्ष का दर्शन। बाबा जी ने सोचा कि अगर मैं मोहित नहीं होता तो फिर मोहिनी की सार्थकता नहीं रहेगी। तब तो मैं यही कह सकता हूं कि कैसा रूप तुम्हारा मोहिनी का, जिससे सब मोहित ना हो जाएं, और मैं तो मोहित नहीं हो सका। इसलिए बाबा जी खुद मोहित हो गए हैं, और बाद में मोहित हो जाने की व्यवस्था में इतना मोहित हो गए हैं कि एक प्राकृत सामान्य पुरुष की तरह से वह उसी सम्मोहन में उसके पीछे दौड़ने लगे। बाद में उनके पौरुष का सार जो कहीं पतित होता है, उससे कहते हैं सोने और चांदी की खाने बन गई। बाबा जी की शक्ति का क्षय हुआ है, तो उसी के द्वारा सोने और चांदी की खाने बन गई। बाद में बाबा जी शांत हो जाते हैं। भगवान नारायण देखा कि असली रूप में सामने खड़े हैं। अब नारायण अकेले तो नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जब भगवान विष्णु अपने असली रूप से प्रकट हुए तो भगवान विष्णु ने भी बाबा जी का स्तवन किया है, बड़ा आदर किया है। क्यों आदर किया है? इसलिए आदर किया कि आपने हमारे रूप का सम्मान रखा, हमारे रूप का सम्मान रखा। हमने जो मोहिनी रूप धारण किया था, आप मोहित होकर के ये बता दिया कि जिस तरह से बच्चा कहता है बड़े से कि आओ मुझसे लड़ना है, बच्चा जब कहता है कि आओ मुझसे लड़ना है तो बच्चा यही कहता है कि एक मुक्का मारूंगा गिरा दूंगा। तो बड़ा कहता है आओ हो जाए, और बच्चा जैसे ही मुक्का लगाता है बड़ा आदमी गिर भी पड़ता है। तो बड़ा आदमी जब गिर पड़ा तो उसने क्या किया? लीला ही तो है। इसी तरह से भगवान विष्णु कहते हैं ये आपकी महानता है कि हमारे रूप का आपने सम्मान किया। इसके साथ ये चरित्र यहीं पर पूरा होता है। देव समुदाय अमृत पाने के बाद सबल हो गया और असुर कुल पर हमला किया है। असुर कुल पर जब हमला किया है, क्योंकि अमृत की तेजस्विता से अमृत की महिमा है, एक बार असुर कुल पराजित हो गया। लेकिन सज्जनों, असुरों के पास सबसे बड़ा जो बल है वह गुरु का बल है, गुरु शुक्राचार्य का बल है। गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या ने मरे हुए को फिर से जिला दिया। देवताओं को जो बहुत बड़ा आधार मिला था अमृत का कि अब हमें मृत्यु का भय नहीं है, इस बल से विश्वस्त होने के साथ ही अपने आप को उन्होंने असुरों से बलवान माना और असुरों पर आक्रमण किया। लेकिन जब पता चला कि मृत संजीवनी विद्या से असुर परास्त होकर के भी परास्त नहीं हो सकते, तो उनके अंदर फिर से एक खेद शुरू हो गया। और मृत संजीवनी विद्या, ध्यान देना, अगर जिला सकती है तो शुक्राचार्य के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वह विजयी भी बना सकती है। जीने का क्या मतलब है? आप जी तो रहे हैं, जीने से कोई महत्ता नहीं बढ़ जाएगी। आपके जीवन में विजय हो, आपके जीवन में अपने लक्ष्य की सफलता हो और आपके जीवन में कुछ विशेषता हो, तब तो जीवन का महत्व है। शुक्राचार्य के आशीर्वाद ने असुरों को ये सारी विशेषताएं दे दी। मृत संजीवनी विद्या का यही वैशिष्ट था कि जीवन भी मिले और इसी के साथ विजय, सफलता और प्रतिभा भी मिले।